नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और यहां हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज है, राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के 685 नए पद सृजित हुए हैं। यहाँ अगली न्यूज है, सभी जिलों में ओपन जिम और फिटनेस सेंटर बनेंगे। ये बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा है। अब उसका क्रियान्वयन शुरू होगा। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं, अपराधियों के फॉलोअर बनने वालों को राजस्थान पुलिस सही राह पर लाएगी। इसके लिए एक पुलिस काउंसलिंग सेल बनाई जा रही है। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे जो कुछ गैंगस्टर हैं या कुछ अपराधी हैं, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो ऐसे युवा जो उनको अपना आइकन समझते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने एक काउंसिल सेल बनाई है, जिसमें कि ऐसे युवाओं की पहचान की जाएगी जो किसी अपराधी को फॉलो करते हैं और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। यहाँ है, उर्स के दौरान जायरीन की बसों के लिए कर में रियायत दी गई और युवाओं एवं विद्यार्थियों को समर्पित बजट 2023-24। तो राज्य सरकार लगातार अगले बजट के लिए सुझाव मांग रही है, कभी युवाओं से, कभी उद्यमियों से, कभी आम जनता में बाकी सारे लोगों से। तो आप लोग भी अपने अपने सुझाव यहाँ भेज सकते हैं। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो कि आज ही यानी कि 29 दिसंबर को है। तो इसके लिए राज्यपाल श्री मिश्र ने, कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी। और राजस्थान विधानसभा का जो 7वां अधिवेशन है, उसका सत्र अब समाप्त हुआ, सत्रावसान हुआ। यहाँ एक और चीज़ जो आप बार बार देखते रहेंगे तो याद रहेगी कि ये कौन सी विधानसभा है। ये 15वीं विधानसभा है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण, गंगानगर और शादुल शहर सड़क अलाइनमेंट सीधा होगा। तो ये सामान्य सी एक जानकारी। इधर जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनके लिए एक समीक्षा बैठक ली मुख्य सचिव ने और जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनको कहा कि वो उसकी नियमित मॉनिटरिंग करें, यानी कि फ्लैगशिप योजनाएं अपना लक्ष्य प्राप्त कर पा रही हैं या नहीं, या फिर कहाँ कमी रह रही है। यहाँ अधिकारी रैन बसेरों का नियमित निरीक्षण करेंगे। तो जैसा कि सर्दी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं और उनमें सुविधाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं, उनके लिए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। अगली न्यूज है, जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर तक नल का कनेक्शन जिसमें सरकार द्वारा पहुंचाना लक्ष्य है। अब लक्ष्य रखा गया है इसमें 5000 कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन प्राप्त करना। यहाँ अगले पेज पर है, विंटर फेस्टिवल या शरद महोत्सव, जो कहाँ आयोजित होने वाला है, माउंट आबू में। तो महोत्सव या जो जितने भी फेस्टिवल हो रहे हैं, इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपसे पूछा भी गया कि थार महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ जितने महोत्सव आते जाएं, आप केवल एक पेज पर इतना सा भी लिख लें कि महोत्सव का नाम और कौन से स्थान पर आयोजित हो रहा है। तो जिन लोगों ने वो पढ़ा होगा उनका क्वेश्चन सही हुआ होगा। अब शरद महोत्सव 2022 ये कहाँ आयोजित होने वाला है, माउंट आबू में। कब से कब, 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी कि ये 3 दिवसीय महोत्सव होगा। इधर है, राज्य में मेलों और उत्सवों में कोविड सुरक्षा निर्देशों की सख्ती से पालना होगी। तो कोविड की संभावना, आने वाली जो संभावना, उससे बचने के लिए, जैसा कि अड़ोसी पड़ोसी देशों में कोविड थोड़ा फैला हुआ है, चीन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो सरकार को ये आशंका है अगर राजस्थान में भी आए तो उससे पहले ही सुरक्षा इंतजाम किए जाएँ। अब हमारा इंडेक्स कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ओपन जिम तथा फिटनेस सेंटर, जो कि बजट की घोषणा है। उसके बाद शरद महोत्सव या विंटर फेस्टिवल 2022, जो कि कहाँ आयोजित होगा, माउंट आबू में। फिर है जल जीवन मिशन, यानी कि हर घर तक नल से जल पहुँचाना। और फिर पुलिस काउंसिल सेल। शुरुआत सबसे पहले ओपन जिम तथा फिटनेस सेंटर। तो नाम से आपको पता चल रहा है जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। अब इसमें क्या है संदर्भ, आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी घोषणा की गई है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर, या जिसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं जिम एंड फिटनेस सेंटर, और उसके साथ ही दूसरा है ओपन जिम, इनको खोलने के लिए सरकार द्वारा 31.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। ये घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2022-23 में कि राज्य के हर जिले में ओपन जिम खोले जाएंगे और संभाग स्तर पर क्या खोला जाएगा, जिम एंड फिटनेस सेंटर। विवरण यानी कि डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम
जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SMS स्टेडियम, और जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम सहित संभागीय मुख्यालयों पर, सातों संभागों के मुख्यालय पर क्या खोला जाएगा? जिम एंड फिटनेस सेंटर। जबकि हर जिले के मुख्यालय पर, सभी जिला मुख्यालयों पर क्या बनाया जाएगा? ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। और ये सामान्य सी जानकारी कि राज्य बजट वर्ष 2022-23 में जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की घोषणा की गई थी। अगली न्यूज वही महोत्सव वाली, जो कौन सा महोत्सव है? शरद महोत्सव यानी कि विंटर फेस्टिवल। कहाँ आयोजित होने वाला है? माउंट आबू में। कब से कब आयोजित होगा? तो 29 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 3 दिन ये महोत्सव आयोजित होगा। आयोजक कौन है? तो राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग, और साथ ही जहां आयोजित होने वाला है वहां का स्थानीय प्रशासन यानी कि माउंट आबू का प्रशासन और उस जिले का स्थानीय प्रशासन इसका आयोजन करेगा। उद्देश्य क्या है? तो ऐसे जितने भी महोत्सव हैं सबका उद्देश्य ज़्यादातर यही है, राजस्थान के पर्यटन का विकास करना, साथ ही राजस्थान की जो कला संस्कृति विरासत है इसको विश्व पटल पर रखना, ताकि देसी विदेशी जितने भी यहाँ पर्यटक आएँ वो राजस्थान की जो धरोहर है, विरासत है या संस्कृति है उसको जान पाएँ। अब एक खास बात कि हम इतने महोत्सव या बार बार इतने फेस्टिवल जो पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी अभी यानी कि बजट 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने पर्यटन को भी अब एक पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया है। तो राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पर्यटन को प्रमोट करने का कोई भी अवसर छोड़ा ना जाए, ताकि पर्यटन उद्योग पूरी तरह से पनप सके। आगे अगली योजना है जल जीवन मिशन, या इसको और भी क्या कहा जाता है? हर घर जल। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा मिलकर संचालित होती है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना की कैटेगरी में आएगी। कब शुरू की गई या घोषणा कब की गई इसको? तो 15 अगस्त 2019 लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योजना प्रारंभ की गई, और उद्देश्य रखा गया कि वर्ष 2024 तक भारत के हर घर तक नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों किसी योजना को मिलकर संचालित करते हैं, उस योजना को कहते हैं केंद्र प्रायोजित यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और यदि पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन योजना है तब उसे कहते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और यदि पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन योजना है तब उसे कहते हैं राज्य सरकार की योजना या राज्य क्षेत्र की योजना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का संचालन करेगा। अब खास बात यानी कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो जिला है वो पहला जिला बना जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया, यानी कि हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन बना? बुरहानपुर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद दूसरा जो बना, दूसरा पूछा जाने की संभावना कम होती है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है दूसरा जिला कौन सा बना? दीव। जबकि गोवा देश का पहला राज्य बना जहां हर घर तक जल पहुंच गया, यानी कि हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? पहला गोवा। पहला जिला कौन सा बना? बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और साथ ही अब पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? ये है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। आप दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहला हर घर जल प्रमाणित संघ शासित या केंद्र शासित क्षेत्र बना। तो तीन चीज़ें हुई, एक तो पूछा जा सकता है जिला, एक पूछा जा सकता है राज्य, और तीसरा पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश। तो जिला हुआ बुरहानपुर पहला, राज्य हुआ गोवा पहला, और दादर नागर हवेली और दमन दीव हुआ पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया है, यानी कि हर घर जल प्रमाणित। ये तीनों जिला, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र बन चुके हैं। राजस्थान में राज्य सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रतिदिन 5000 नल के नए कनेक्शन दिए जाएं। अभी ये 4000 कुछ से के आसपास अभी इनका करंट काउंट चल रहा है, और अगले एक साल में सरकार का लक्ष्य है कि अब हर घर को यानी कि राजस्थान के जितने घर हैं उनमें प्रतिदिन 5000 नए कनेक्शन जोड़े जाएं। अगली योजना या अगली स्कीम क्या है? पुलिस काउंसलिंग सेल, या जिसको काउंसलिंग यानी कि परामर्श सेल भी कह सकते हैं, पुलिस परामर्श प्रकोष्ठ। ये पुलिस विभाग में ही एक अलग से सेल या अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिसमें ऐसे काम किए जाएंगे कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाएगी, और सोशल मीडिया के आधार पर ये देखा जाएगा कि समाज में ऐसे कितने जो युवा हैं
जो किसी अपराधी को फॉलो करते हैं या आपराधिक घटनाओं को फॉलो करते हैं, अपराधियों को अपना हीरो समझते हैं, तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। राज्य सरकार उनके सोशल मीडिया अकाउंट को या राज्य पुलिस उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर फिर ऐसे लोगों को अपने पास बुलाएगी और उनको समझाएगी। इसमें क्या है विवरण कि राजस्थान के जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यानी कि एसपी ऑफिस में एक काउंसलिंग सेल यानी कि परामर्श प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। और ये काउंसलिंग सेल कैसे काम करेगा, तो पुलिस विभाग का एक जो सोशल मीडिया हैंडलिंग वाला डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी कि समाज के कौन से लोग या जो युवा हैं वो जो भटके हुए युवा हैं यानी कि जो अपराधियों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे युवाओं की फिर वहाँ बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। अब इस काउंसलिंग टीम में कौन कौन सदस्य होंगे, नोडल अधिकारी कौन होगा, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी जो डीएसपी से ऊपर वाली रैंक होती है और एसपी से एक रैंक नीचे होती है एडिशनल एसपी, ये इसके नोडल अधिकारी होंगे यानी कि इनके अधीन ये चीज़ें देखरेख में की जाएंगी। और इसमें सदस्य और कौन कौन होंगे, तो एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी राजस्थान पुलिस के अधीन ही, और जिले में कार्यरत मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या कोई वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी इस पूरी सेल के सदस्य होंगे। और नोडल अधिकारी कौन होंगे, एडिशनल एसपी। तो ये लोग मिलके फिर ऐसे युवाओं को समझाएंगे जो अपराधियों को फॉलो करते हैं या उनको अपना हीरो मानते हैं। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। कितने नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है? कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। 1000, 3000, 4000 या 5000 प्रतिदिन के लिए पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।